अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैफुर रहमान और आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है डेट इज़ दी पी स्क्वायर माइनस 100 ओवर पी स्क्वायर प्लस 10। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कि रिड्यूस द फॉलोइंग टर्म्स। जो हमें गिवन टर्म्स हैं उनको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब इसकी हमें लोएस्ट टर्म में इसको लेकर जाना है। स्टूडेंट, इसको समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ और समझाता हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी इसको समझना। एक तो ये कि हमें रिड्यूस कैसे करना है लोएस्ट टर्म में, और वो कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करके हम लोग अपनी टर्म्स को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके 3 जो है वो बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, पहले आप उनको समझ लें। जिसमें वो क्या है, नंबर 1 फाइंड अ फैक्टर। पहले आपने क्या करना है, जिस टर्म को भी आप रिड्यूस करने जा रहे हैं आप उसके फैक्टर को फाइंड आउट करें, ठीक। सेकेंड वन, देन फाइंड अ कॉमन फैक्टर। फिर उसके बाद आप उसके जो कॉमन फैक्टर हैं उनको सेपरेट कर लें, देन कैंसिल देम। थर्ड स्टेप है कैंसिल इट। उसके बाद उसको आप कैंसिल कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो लोएस्ट टर्म में हो जाएगी। स्टूडेंट, यहाँ पर फैक्टर को समझना ज़रूरी है कि फैक्टर बेसिकली है क्या और फैक्टर हम किसको कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। ये देखिए स्टूडेंट, जैसे लेट सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर को मालूम करने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें से इसको हम रिड्यूस कर देते हैं इसकी लोएस्ट टर्म में। किस तरीके से, कॉमन लेके। अब देखिए कॉमन हम किस तरीके से लेते हैं, कॉमन निकालने का भी तरीका एक है, वो बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या है, डेट इज़, अब देखिए इन दोनों टर्म्स के दरमियान साइन कौन सी है, प्लस की। और दोनों टर्म्स में अगर आप देखें तो कॉमन मतलब एक जैसी चीज़, वो कौन सी है, ए एंड ए। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ पर ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर यहाँ पर है मतलब 2a और यहाँ पर 1a। तो हमें इसका मतलब कॉमन क्या हुआ, ए कॉमन हुआ दोनों टर्म्स में, वो हमने बाहर ले लिया। तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर कितने ए थे, 2 थे, एक बाहर कॉमन चला गया, एक आ गया, एक ए बच जाएगा, प्लस साइन, नो चेंज इन दी साइन, साइन वही रहेगी। 2 तो कॉमन नहीं है दोनों तरफ, एज इट इज़ 2 नीचे उतर जाएगा, और बी भी दोनों तरफ कॉमन नहीं है तो बी भी आ जाएगा, ए बाहर कॉमन चला जाएगा। दैट आर द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तरीका था हमारा फैक्टर मालूम करने का और कॉमन निकालने का। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ठीक। हम उन एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब वो एग्जांपल्स क्या हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट सपोज ए स्क्वायर ओवर ए बी। अब ए स्क्वायर ओवर ए बी को हमें रिड्यूस करना है इन इट्स लोएस्ट टर्म। अब कैसे करेंगे रिड्यूस इनको इन इट्स लोएस्ट टर्म, सिंपल। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए स्क्वायर, ओवर डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, ए बी। तो हमारे पास डिवीजन में 2 टर्म्स है, न्यूमरेटर ए स्क्वायर एंड ए बी इन दी डिनोमिनेटर। अब हमें इसको रिड्यूस करना है इसकी लोएस्ट टर्म में, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फैक्टर्स। ए स्क्वायर मीन्स ए डॉट ए जब भी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक। ये रूल तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक। अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स विल बी ऐड। अच्छा, उसके बाद नीचे ए बी एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। अब आप देखें फैक्टर मालूम करने के बाद हमारे पास जो कॉमन चीज़ आ गई है, ठीक। हमारा सेकंड स्टेप था देन फाइंड द कॉमन फैक्टर, वो आ गया है। कैंसिल इट, डिवाइड हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दीजिए। आपके पास लेफ्ट जो बचा डेट इज़ योर आंसर, ए ओवर बी, एंड ए ओवर बी इज़ द लोएस्ट टर्म ऑफ ए स्क्वायर ओवर ए बी, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को लेना सिखाया है कॉमन। लेट सपोज मेरे पास
एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये मैं सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग को इसलिए समझा रहा हूँ कि टिपिकल क्वेश्चन को समझने से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें कि हमें कॉमन किस तरीके से निकालना होता है और कॉमन फैक्टर हम किस तरीके से निकाल के उसको देन कैंसिल आउट करते हैं या फिर उसको रिड्यूस टर्म में लेकर आते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। हम कॉमन फैक्टर कॉमन लेके भी निकालते हैं, फैक्टराइज के ज़रिए भी निकालते हैं, और फैक्टराइजेशन हम दो तरीक़ों से करते हैं, या तो फार्मूले के ज़रिए करते हैं, ठीक, या फिर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा। अब इसमें अगर हम इस सवाल में देखें तो ऊपर तो कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, देन फिर क्या हो रहा है, ऊपर सिंपल कॉमन आ रहा है। ए यहाँ पर भी है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में भी ए कॉमन है, तो ए कॉमन बाहर ले लीजिए। स्टूडेंट कॉमन हमेशा हम लोएस्ट टर्म को लेते हैं, लोएस्ट टर्म की वैल्यू को, मतलब जो हमारे पास वेरिएबल है या नंबर है उसकी लोएस्ट वैल्यू को लेते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर और ए में जो लोएस्ट आपके पास टर्म है डेट इज़ दी ए, तो ये आप कॉमन लेंगे इसलिए कि ए यहाँ पर भी मौजूद है और ए यहाँ पर भी मौजूद है, तो इसका मतलब ए के दोनों तरफ मौजूद है, तो हम ये बाहर कॉमन ले लेंगे। तो ए मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर सेम एज इट इज़ अप्लाई किया, तो मेरे पास क्या बचा लेफ्ट, डेट इज़ दी ए माइनस बी। 2a थे, ए स्क्वायर मीन्स 2a, ए के बाहर कॉमन आ गया और ए के अंदर बच गया, माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगी, ए कॉमन आ गया, बी रह गया। तो ऊपर मेरे पास जो कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर डेट इज़ दी ए डॉट ए माइनस बी। नीचे की बात करते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट हम एक बात जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये एक छोटा सा फार्मूला है, आप इसको याद कर लें, बहुत अच्छी बात है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए फैक्टराइजेशन करना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक। तो सेम एज इट इज़, मतलब हम यहाँ पर देखें सवाल में तो यही चीज़ अप्लाई हो रही है। फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फर्स्ट टर्म स्क्वायर में, सेकेंड टर्म भी स्क्वायर में, और बीच में माइनस की साइन। जब भी ये कंडीशन होगी तब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। ओके, देन अप्लाई दिस फार्मूला, देन वी गेट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक। सुन, अब देखें ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर हमारे पास कॉमन टर्म मौजूद है, कॉमन फैक्टर मौजूद है। जो कॉमन फैक्टर मौजूद है देन हम उसको क्या करेंगे स्टूडेंट, कैंसिल आउट करेंगे। देन कैंसिल, अब कॉमन क्या है ऊपर नीचे, ए माइनस बी, दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए। देन आपके पास क्या बचा, ए न्यूमरेटर में ओवर ए प्लस बी डिनोमिनेटर में बच गया, डेट इज़ योर आंसर। इट मीन्स कि ए ओवर ए प्लस बी इज़ द लोएस्ट टर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने अब तक ये समझा कि पहले तो हमें क्या करना है, फैक्टर मालूम करने हैं, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको कैंसिल आउट करेंगे, और जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, हमारे पास उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक, और कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं, हम लोग थ्रू द फार्मूला भी मालूम कर सकते हैं और कॉमन लेके भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप है हमारा फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक के आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको फर्दर और समझा दूंगा उसमें। नेक्स्ट एक और एग्जांपल चले हम देख लेते हैं एज ए प्रैक्टिस। डस्टर मेरा ज़रा ख़राब हो गया, इस वजह से बोर्ड ब्लैक हो रहा है, तो इंशाल्लाह कल देखें नए डस्टर से जो है वो इसको रब करेंगे ताकि ये निशानात बाकी ना रहे। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है, 2a प्लस 6a स्क्वायर ओवर 9b स्क्वायर माइनस 81b। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो स्टूडेंट अगर न्यूमरेटर को कंसिडर करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, एक्चुअली इस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, इसकी कोई मिडिल टर्म है ही नहीं जो ब्रेक करेंगे। देन व्हाट विल वी डू, इसमें हम एक ही काम कर सकते हैं और वो क्या है, कॉमन ले लीजिए।
कॉमन ले लीजिए। कॉमन हम कैसे लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम जिस तरीके से लास्ट 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने वेरिएबल को कॉमन लिया था, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ कॉमन ऑफ नंबर ऑल्सो। अब हम कोफिशिएंट का कॉमन कैसे लेते हैं? कोफिशिएंट का कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक 2 है और 6 है। अब देखिए इन दोनों में, दोनों नंबर्स अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि 2 और 6 दोनों किस टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 यहाँ पर भी मौजूद है और 2 यहाँ पर भी मौजूद है, क्योंकि 2 3 से क्या होता है 6। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के फैक्टर्स क्या हैं स्टूडेंट? 2 और 3। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। अब देखिए इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 2, कॉमन ले लेंगे। अब मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक बात समझाई थी कि हम हमेशा कॉमन लेते हैं लोएस्ट वैल्यू को। 2 और 6 में लोएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी इधर भी है इधर भी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 6 की, तो 6 यहाँ पर तो है बट हमारे पास फर्स्ट टर्म में 6 अवेलेबल नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे? अगेन भाई ये लोएस्ट वैल्यू कॉमन ले लेंगे, पहले 6 के फैक्टर बनाएंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या आएगा? 2 और 6। तो पहले कोफिशिएंट कॉमन ले लेते हैं 2, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल भी कॉमन है, a यहाँ पर है और a² यहाँ पर है। इसका मतलब एक a यहाँ पर है, 2a यहाँ पर है, तो हम एक a क्या ले लेंगे? कॉमन। तो हमारे पास अब जब 2a पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अब इसकी जगह पर क्या बचेगा स्टूडेंट? वेरी इजी, जब भी कुछ भी ना बचे कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद जब टर्म में हमारे पास कुछ भी ना बचे तो 1 लेफ्ट बचता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। प्लस अब जब मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने की सूरत में स्टूडेंट क्या हुआ? 6 में से क्या बचेगा आपके पास? 3। यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, 3 आ जाएगा। और a² था, a के बाहर कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा आपके पास? a। तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या कॉमन आ गया? 2a कॉमन आ गया। ठीक, एक फैक्टर 2a बन गया और दूसरा फैक्टर क्या बन गया? 1 + 3a ओवर। स्टूडेंट अब नीचे की बात करते हैं हम। नीचे हमारे पास क्या हो रहा है? पहले तो हम ये देखें, मिडिल टर्म तो है नहीं जो ब्रेक करेंगे, नंबर 1 हटा दीजिए। नंबर 2, फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b² का? नो। फार्मूला अगर ये b² होता यहाँ पर, तो ये हम इस पर फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो b² फॉर्म में नहीं है, स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब हमारे पास फार्मूला a² - b² का नहीं लगेगा। तो फिर क्या करेंगे? देन कॉमन ले लीजिए। कॉमन इसमें क्या है? देखें स्टूडेंट, 9 है, यहाँ पर 81 है। इट मीन्स 9 यहाँ पर भी है और 9 यहाँ पर भी है, जो कि छुपा हुआ है 81 में। किस तरीके से? देखें, 9 और 81, तो 9 तो है यहाँ पर, ठीक, और 81, 9 9 से क्या होता है स्टूडेंट? 81 होता है। 9 9 से 81, इट मीन्स 9 9 कॉमन है, ले लीजिए बाहर कॉमन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9। दोनों तरफ देखें, ये तो हो गया कोफिशिएंट कॉमन आ गया। अब हम वेरिएबल की बात कर लेते हैं, b² और b। b² और b यानी कि b 2 यहाँ पर भी है और एक b यहाँ पर है, तो एक b दोनों तरफ मौजूद है, कॉमन ले लीजिए b। तो क्या बचा हमारे पास? 9 कॉमन बाहर आ गया, b² में से एक b बाहर आ गया, तो क्या बचा? b - 9, क्योंकि 9 9 से क्या होता है स्टूडेंट? 81, b बाहर कॉमन चला गया। तो हमारे पास ऊपर नीचे दोनों जगहों पर क्या आ गए? कॉमन आ गए। ठीक, कॉमन फैक्टर 2 है और 1 + 3 है, 9b, b - 9। तो स्टूडेंट हमने इनको फैक्टर तो बना लिए, बट ऊपर नीचे अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यही इसकी क्या हो जाएगी? लोएस्ट टर्म, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि हमने क्वेश्चन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उस हद तक सॉल्व करना है कि जब तक आफ्टर डिवीजन और आफ्टर कैंसिलेशन उनका कॉमन फैक्टर 1 ना हो जाए। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट 2/6 की, इसको अगर मैं रिड्यूस करूँगा लोएस्ट टर्म में, 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6, आंसर इज़ 1/3। अब 1/3 क्या आपस में ये कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 1 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? रिड्यूस टर्म, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक, इन तमाम एग्जांपल्स को।
नाउ अब हम जो है वो अपनी जो हमारी मेन एक्सरसाइज है अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। तो पहले पार्ट नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखें सॉल्यूशन p स्क्वायर माइनस 100 ओवर p स्क्वायर प्लस 10। स्टूडेंट हमें इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है लोअस्ट टर्म में। किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके फाइंड द फैक्टर्स। पहले तो हम इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करें, देन फिर हम क्या करें, कॉमन फैक्टर अलग करें और उसको कैंसिल आउट कर दें, तीसरा स्टेप। ठीक, आइए क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं हम लोग। p स्क्वायर माइनस 100, अगर मैं स्टूडेंट p स्क्वायर माइनस 100 की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि अब ना तो यहाँ पर 100 है और ना ही यहाँ पर p है, तो इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे आते हैं p स्क्वायर प्लस 10। अब p स्क्वायर प्लस 10 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है 10 और यहाँ पर वेरिएबल नहीं है p, ना p स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अब हम इसको किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मेरे पास 2/3 है और मुझे इसको रिड्यूस करना है इन इट्स लोएस्ट टर्म, देन व्हाट विल वी डू। अब देखिए स्टूडेंट सिंपल, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 बाहर 2 अंदर। चल इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। एक इसको हम ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 2। तो इट मीन्स कि आपका जो 2 है वो बाहर आएगा और 3 अंदर आ गया। डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 1। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ लोएस्ट टर्म में तो कैसे लिखूँगा, 1/2, क्योंकि इसमें तो स्टूडेंट हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं जिसको हम रिड्यूस करेंगे। देन सिंपल आप उसको डिवाइड कीजिए और उसको लिख दीजिए आंसर। ठीक, रिमाइंडर के साथ। अब लिखने का तरीका क्या होता है, याद रखिएगा डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम ही होता है। यहाँ पर हमेशा हमारे पास क्या आता है, क्वोशंट। क्वोशंट क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका आंसर होता है आफ्टर डिवीजन वो क्या कहलाता है, क्वोशंट, जो कि जाता है कहाँ पर, होल नंबर में, और रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है। ये एक छोटा सा तरीका है लिखने का। ठीक, यही हमने मेथड सेम यहाँ पर अप्लाई करना है। फ़र्क ये है कि वहाँ पर नंबर से यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, करना तो हमें बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से हम लोग ने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चले आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। देन आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक, p स्क्वायर प्लस 10, ये आप रफ वर्क में करेंगे काम, डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस 100। अब स्टूडेंट इसको आपने डिवाइड करना है, तो अब हम इसको किस तरीके से डिवाइड करें। मैं यहाँ पर अगर p स्क्वायर प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, p स्क्वायर प्लस 10 1 ज़ा p स्क्वायर प्लस 10। देन अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट जब भी हम करते हैं तो जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं जिस एक्सप्रेशन में से, तो उसकी जो साइन होती है क्या हो जाती है, चेंज। ये p स्क्वायर की साइन क्या है, प्लस माइनस, और 10 की साइन क्या है, प्लस, ये भी माइनस। तो p स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल आउट हो गई। सेकेंड टर्म की बात कर लें तो -10 एंड -100। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो वैल्यूज़ की साइन सेम हो जाए, भले से वो माइनस ही क्यों ना हो, तो हमेशा क्या होती है, एडिशन। तो ये छोटा सा रूल है जो कि आप लिख लें कहीं पर और उसको जहन नशीन कर लें। तो माइनस माइनस प्लस, 100 प्लस 10 110, साइन किसकी आएगी, हमेशा 100 की साइन आएगी माइनस की, ये हो जाएगा 110। यहाँ पर भी यही होगा, माइनस का 110। अब हमें अगर इसको लिखना है तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, तो हम यहाँ पर भी इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है वो तो सेम ही रहेगा, p स्क्वायर प्लस 10। क्वोशंट हमेशा कहाँ जाता है, होल नंबर में। ठीक, यहाँ आ जाएगा 1, और रिमाइंडर कहाँ जाता है, हमेशा न्यूमरेटर में। डैट इज़ योर आंसर। ये इसकी रिड्यूस टर्म है। ठीक है स्टूडेंट।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी इशू हो, तो सिंपल आप लोगों ने करना ये है कि मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसका प्रॉम्प्ट रिप्लाई दे दूँ और आपकी क्यूरी को रिजॉल्व कर दूँ। चले आए क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट हमारे पास? अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 3ab माइनस 3a² ओवर 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab²। अब हमें इस क्वेश्चन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक, कैसे करेंगे देख लीजिए। अगर हम पहले न्यूमरेटर में देखें तो देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास जो है वो कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन निकाल लीजिए। पहला स्टेप क्या है, कॉमन निकाल के हमने क्या करना है, उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। देन 3 दोनों तरफ कॉमन है, दोनों टर्म्स से कॉमन निकाल लिया हमने 3। ए कॉमन है, यस ए कॉमन है, ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, तो ए भी बाहर कॉमन ले लीजिए। अब बी की बारी है, बी को देखें, बी कॉमन है दोनों तरफ, दोनों टर्म्स से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, बी, इसलिए कि 3 है, दोनों बाहर क्या आ गए कॉमन, माइनस की साइन, 3 बाहर कॉमन आ गया। 2a थे स्टूडेंट यहाँ पर, 2a में से जब a के कॉमन आ जाएगा तो a के बच जाएगा, दैट इज़ a। तो हमारे पास न्यूमरेटर में 2 फैक्टर आ गए, क्या आ गया हमारे पास, 3a और b माइनस है। चले आए अब हम डिनोमिनेटर की जानिब बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab²। स्टूडेंट इसमें यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म तो मौजूद है, ठीक, और मिडिल टर्म को हम यहाँ पर ब्रेक नहीं कर सकते। उसकी वजह चले मैं आगे देन आपको फर्दर और जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो उसमें आपको समझाऊँगा कि हम इसको क्यों नहीं कर सकते। देन अब हम इसमें फार्मूला भी इसका कोई अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए कि कंडीशन नहीं है हमारे पास यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करने की। स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है, देखें, अगर आपके पास a प्लस बी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, प्लस साइन या माइनस साइन, दोनों में से अगर कोई भी एक साइन हो और इसका होल स्क्वायर हो, तो ऑलवेज इक्वल्स टू a² प्लस माइनस 2ab प्लस b², ऑलवेज इक्वल्स टू दिस। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो किसके बराबर होगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वलेंट होगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन मेंशन कर दिए एक साथ ही। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास एक्सप्रेशन होगी तो वो इक्वलेंट होगी इस कंडीशन के, और अगर ये कंडीशन होगी तो ये इक्वलेंट होगी इस कंडीशन के। और ये दोनों कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म स्क्वायर फॉर्म में है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी हमारे पास क्या स्क्वायर फॉर्म में है। यहाँ पर हमारे पास 3 तो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है ना, मतलब हम कहने का ये है कि अगर मैं यहाँ पर 3 है मेरे पास, अगर मुझे इसको स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पर पुट करना है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूँ 3 आए। तो अगर यहाँ पर 9 होता तो मैं यहाँ पर 3 ले लेता और इसका स्क्वायर बाहर ले लेता। उसकी वजह यह है कि 9 ऑलवेज इक्वल्स टू 3²। 3 अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा, इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो ये कंडीशन तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, यही वजह है कि ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चले आए सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो फिर क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लीजिए। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, जो कि छुपा हुआ है, क्योंकि 3 2 6 होता है। अभी मैंने आपको 6 का कॉमन निकालना सिखाया था, और 3 यहाँ पर भी, तो 3 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद a है यहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट टर्म में a, सेकेंड टर्म में भी है और थर्ड में भी है। बट हमारे पास a की कौन सी वैल्यू मौजूद है, यहाँ पर सिंगल हमारे पास a की पावर 1, a की पावर 1, a स्क्वायर। तो मैंने आपसे कहा था कि a² और a हो तो इसमें हम शॉर्ट उसको वैल्यू को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर a कॉमन निकाल लेंगे हम। ठीक, a² नहीं निकालेंगे, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर a² यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ठीक, जो अवेलेबल है वो कॉमन लेंगे, या जो तमाम टर्म्स के अंदर जो चीज़ कॉमन हो, मौजूद हो, उसको हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 3 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, तो a² में से क्या बच जाएगा, a लेफ्ट हो जाएगा, प्लस अगर 3 कॉमन आएगा 6 में से तो 2 आ जाएगा, a बाहर कॉमन b रह गया, प्लस 3 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा स्टूडेंट, b²। तो अब देखिए हमारे पास ऊपर नीचे दोनों फैक्टर बन गए और हमारे पास कॉमन फैक्टर भी हैं। तो देन हम उसके पास तीसरे स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट, कैंसिल आउट कर देते हैं हम। ठीक,
ये स्टेप मैंने इसीलिए सामने रखे हैं, मैं आपको कोई बार बार याद दहानी करवा रहा हूँ कि आप लोगों को ये स्टेप अच्छे से याद हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, 3 3 है, ऊपर नीचे कॉमन है, तो अब देखिए आपके पास क्या बचा, b माइनस ए ओवर a प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ऊपर नीचे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसको हम कैंसिल आउट करें तो देन यही आपकी क्या होगी, रिड्यूस टर्म एंड आंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देन अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। आज के लेक्चर की हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, देन अपकमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, a माइनस बी ओवर a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई की साइन, देन न्यूमरेटर है आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी ओवर 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, और अगर आप थोड़ा गौर से देखें इतना क्वेश्चन तो नहीं है, आपने माशाल्लाह से तमाम चीज़ों को देख लिया है बहुत अच्छे से। अब मैं ये रब करने लगा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। स्टूडेंट अगर कोई भी इशू हुआ करे तो आप लोग सिंपल वीडियो को पॉज किया करें और क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, ठीक है, और कॉपी पेंसिल अपने साथ ज़रूर लेके बैठ गए। चलें आए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन स्टूडेंट, इस सवाल में अगर हम देखें ऊपर नीचे को अगर कोई चीज़ कॉमन है तो हम उसको देन क्या करेंगे, कैंसिल आउट, और अगर नहीं है तो देन हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यही अभी हम लोगों ने सीखा है अपने प्रीवियस क्वेश्चन में। चलिए अब मैं बात करता हूँ पहले अलजेब्रिक स्पेशल टर्म्स की। a माइनस बी ओवर a प्लस बी दोनों कॉमन नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ बात करें तो a स्क्वायर प्लस ए बी ओवर 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा स्टूडेंट, इसको एज इट इज़ आप लोग लिख दीजिए ओवर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई दैट, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तब यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए। दोनों तरफ a कॉमन है, आप लोगों ने ये कॉमन निकालना अच्छे से सीख लिया होगा। दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 ले लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट अब हम देखें अगर एक चीज़ को, अच्छा ये देखें पहले तो हम इसको जो है ना एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। a ये रहा और a प्लस बी ये रहा, ये भी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मैंने साइन शो कर दी है ओवर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट अब देखिए इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, और डिवीजन फॉर्म में तो कैंसिल आउट कर दीजिए, a प्लस बी दोनों कॉमन है, काट दीजिए। आपके पास स्टूडेंट क्या बचा, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास बचा a माइनस बी और मल्टीप्लाई बाई a ओवर, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट अब एक चीज़ देखिए, इसमें गौर करें तो आपको समझ आ जाएगा कि e स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल सेम हमारे पास वही कंडीशन है जो एक फॉर्मूले की होती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। इट मीन्स कि हम इस कंडीशन को यहाँ पर या इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर में है, सेकेंड टर्म भी स्क्वायर में है, और दोनों के दरमियान माइनस साइन मौजूद है। देन अप्लाई द फॉर्मूला, और यहाँ पर आप साथ में मेंशन भी कर दीजिएगा ना, a माइनस बी इंटू a ओवर 2 a प्लस बी एंड a माइनस बी, यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है तो चले मैं इसका रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा। a स्क्वायर सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू a प्लस बी
एंड ए माइनस बी मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक, अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कॉमन आ रहा है, यस कॉमन है, ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे इसलिए कि ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं। तो आपके पास क्या बचा लेफ्ट, न्यूमरेटर में ए और डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए प्लस बी। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स कि ये अब आपकी कौन सी फॉर्म आ गई है, रिड्यूस फॉर्म आ गई है। ठीक, रिड्यूस फॉर्म आ गई है, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए एक्सरसाइज 3.1 यूनिट 3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1, 2 एंड 3। और इसमें हम लोगों ने कॉमन निकालना भी सीखा, हमने कॉमन फैक्टर बनाना भी सीखे, फॉर्मूले को भी अप्लाई करना सीखा। देन अब इंशाल्लाह ताला अपकमिंग लेक्चर में हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4, 5, 6 डिस्कस करेंगे। ठीक, और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस, अपकमिंग जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलें अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।